अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में ठीक हों, खुश और आबाद हों, खैरियत से हों। तो आज मुझे फिर से फरमाइश हुई है लज़ानिया बनाने की। जो मैंने पहले बनाया था वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, तो इसीलिए फरमाइश पर अब मैं दोबारा बना रही हूँ, वो भी बहुत जल्दी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन लज़ानिया। पहले भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, लेकिन फिर फरमाइश हुई मेरी सिस्टर की, तो अब मैं फिर से बना रही हूँ ये डिश। तो उसके लिए वही पानी को पहले बॉईल कर लेना है, उसके अंदर नमक और ऑयल डाल देना है और फिर लज़ानिया शीट्स डालकर इनको बॉईल कर लेना है। आपने इनको फुल कुक करना है, हाफ़ कुक नहीं करना, फुल कुक करना है। इनको हम कुक कर लेंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे ठंडा पानी और इनको फैलाकर आप लोग रख दें तो बेहतर है। एक एक शीट को आप फैलाकर उसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी ब्रशिंग के साथ ऑयलिंग कर दें या हैंड के साथ उसके ऊपर ऑयल लगा दें, तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। अगर एक दूसरे के उस ऊपर भी रखना है तो ऑयलिंग कर लें, तो फिर वो चिपकेंगी नहीं शीट्स इस तरह से आपस में। तो यहाँ जी शीट्स हमारी बॉयल हो गई हैं, तो अब हम इनको स्टेन करें, मतलब इनका जो पानी है वो निकाल देंगे और इनके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे और इनके ऊपर हल्की सी ऑयलिंग करके इनको रख देंगे। बहुत मज़ेदार बनती है ये डिश, बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद है। अगर घर में कोई गेस्ट आ गया अचानक से, तो कोई भी वेजिज़ आपके किचन में पड़ी हैं फ्रिज में, तो आप कुछ भी उठाकर ये शीट्स वगैरह बनाकर उनके सामने पेश करें, तो इंशाल्लाह उनको भी बहुत पसंद आएगी ये डिश। तो चलें जी, अब तैयारी करते हैं इसके मटेरियल की। जो हमने उसकी फिलिंग करनी है लज़ानिया की, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा ऑयल और उसमें डाल दिए प्याज और एक ग्रीन चिली को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, वो भी साथ में फ्राई कर लूँगी प्याज के। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा तो इसमें डाल दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसको भी थोड़ा सा भून लूँगी ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जी, यहाँ मैंने पेस्ट बना के रखा था लहसुन अदरक और हरी मिर्च का। तो इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट डाउन कर लें। ये मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, बॉयल्ड हैं, ये फ्रीज़ कर दिए थे। तो ये जितनी भी वेजीज़ हैं ये तमाम मैंने डाली हैं लज़ानिया में। गाजर को देखें बिल्कुल बारीक कट कर लेना है, बंद गोभी को भी बिल्कुल बारीक, शिमला मिर्च को भी, और ये चिकन का कीमा है। और ये जो लज़ानिया की शीट्स होती हैं, ये उनके अंदर फ़र्स्ट टाइम ये इन्होंने 3 in 1 का पैक दिया है। इसके अंदर लज़ानिया के अंदर डालने वाला जो ना मसाला होता है वो भी साथ में है, और जो वाइट सॉस बनानी है उसका भी तमाम चीज़ें उसके अंदर, वाइट सॉस के अंदर, मैदे के अंदर डाली हुई हैं। तो वाइट सॉस का भी अलग से अब हमने नहीं बनानी पड़ेगी, बस ओनली आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि बड़ा ही आसान कर दिया इन लोगों ने। तो जैसे ही हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट भुन गया, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कीमा। कीमा डालने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर देनी है। अब इसमें डाल देना है, जैसे ही कीमे का कलर चेंज होगा, ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाए, तो इसमें डाल देना है स्पाइसेस, जो कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से डालेंगे। सबसे मैंने डाला है इसमें सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, धनिया, यह है जी ज़ीरा पाउडर। तो इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके पका लेंगे। कीमे को अच्छे से पकाना है। तो ये 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर्स थे, इनको मैंने कर लिया ब्लेंड करने के बाद ये भी मैंने साथ ही डाल दिए, ताकि इसी के पानी से ही चिकन कुक हो जाए और मसाले सारे एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें जी, ये मसाला साथ जो दिया था ये पूरा पैकेट डाल दूँगी मैं इसके अंदर, क्योंकि बाकी जो मैंने पहले मसाले डाले थे वो बहुत थोड़े थोड़े डाले थे मैंने। आप लोग अगर नॉर्मल खाते हैं तो फिर आपके लिए इनफ है एक पैकेट हाफ़ केजी कीमा में। तो अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा केचप, और बाकी की सॉसेस जो आपको नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, ये सारी सॉसेस डाल दूँगी, जिसमें है चिल्ली सॉस, सोया सॉस और विनेगर है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद, डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेंगे। अब इसमें तमाम वेजीज़ डाल देंगे। वेजीज़ को आपने बहुत बारीक सा कट करना है, तो बहुत
आपको ज़्यादा कुक करने की फिर ज़रूरत नहीं है। मटर को मैंने देखें गर्म पानी के नीचे किया तो वो सारे मटर हमारे फ्रेश हो गए। गर्म पानी में थोड़ा सा डाल कर इसको निकालें तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं मटर। तो अब इनकी मिक्सिंग कर लेनी है अच्छे से, ज़्यादा कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा अब इनको कुक करना है क्योंकि अभी ये बेक भी होंगे। तो अब मैं बनाने लगी हूँ वाइट सॉस। उसके लिए आप लोग चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं, नहीं तो देसी घी में बना दें। अगर दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं या बनास्पति घी में भी बना सकते हैं। तो ये जो अभी वाइट सॉस का जो ना पैकेट था, अब इसको मैंने ओपन कर लिया। अब बना लेते हैं वाइट सॉस। अब इसको हल्का सा भून लूँगी मैं घी के अंदर। जैसे इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी घी नहीं, दूध डाल दूँगी मैं। इसके बॉक्स के ऊपर आप लेने सारा कुछ पढ़ लेना है, जितने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और जितना भी लिखा होगा ना, आपने क्वांटिटी के हिसाब से तमाम चीज़ें डाल देनी है। कीमा और वेजिस की बात कर रही हूँ क्योंकि इनके अंदर तो इंग्रेडिएंट्स इनके बने हुए होते हैं, तो इन पे पढ़ने की या करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी ताकि गुठलियाँ नहीं बने। तो ये थिकनेस देख लें हमारी वाइट सॉस की। बस मुझे इससे थोड़ा सा हल्का सा मुझे और थिक करना है। ये थोड़ा ठंडा होगा तो थिक हो जाएगा। तो अब मैंने इसमें डाल दिया मिक्स हर्ब, ये मैंने आपको दिखा दिया। आप चाहें तो ओरिगेनो भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है उसका टेस्ट भी। अगर नहीं है तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं। तो अब इसकी कर लेते हैं हम लेयरिंग। असेंबलिंग का इसका भी टाइम आ गया। तो सबसे पहले डिश के अंदर हम लगाएंगे वाइट सॉस, उसके बाद ये शीट्स लगा देंगे हम। ये देखें ऑयलिंग कर दी थी तो इसीलिए ये आपस में जुड़ी नहीं है, नहीं तो ये चिपक जाती हैं बिल्कुल। डिश काफ़ी छोटी थी तो इसीलिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा था इसमें लेयरिंग करने का। तो अभी इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से करते जाएंगे। एक लेयर हमने इसकी करनी है शीट्स की, फिर इसके ऊपर करना है वाइट सॉस, फिर उसके ऊपर ये जो हमने कीमे का जो मसाला बना के रखा था इसकी लेयर। इसी तरह से लेयर बाय लेयर करते जाना है जितनी आपकी डिश की स्पेस है। फर्स्ट लेयर मैंने दिखाई आपको, मैंने वाइट सॉस की, फिर उसके ऊपर शीट्स लगाई, फिर उसके ऊपर कीमा लगाया। तो अब इसी तरह से रिपीट करती जाऊंगी। फिर से दूसरी लेयर इसकी शीट्स की करनी है, फिर इसके ऊपर वाइट सॉस लगानी है और इसी तरह से मैंने सारी लेयर बाय लेयर कर दी। देखें तकरीबन 4 से 5 लेयर्स बनी हैं इसकी शीट्स की। और लास्ट में फिर मैंने शीट्स रख के इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ डाल दी, मोज़रेला चीज़, वो मैंने आपको दिखा दी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इस पर डाल देना है रेड चिली, क्रश रेड चिली, बहुत अच्छी लगती है, ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो चीज़ हमारी थोड़ी नमकीन होती है तो इसको भी थोड़ा सा स्पाइसी करना होता है। तो ये डाल रही हूँ मिक्स हर्ब। और गार्निश आप लोग अपनी चॉइस से कर सकते हैं, चाहे ब्लैक ऑलिव्स करें, बेल पेपर, टमाटोज़, जिस चीज़ से आप चाहें तो उसको गार्निश कर सकते हैं। बस गार्निश करने के बाद इसको मैं रख दूँगी ओवन में तकरीबन 7-8 मिनट के लिए मैं इसको बेक कर लूँगी। डिपेंड करता है आपके ओवन की स्पीड और हीट कितनी है, उस हिसाब से ही आपने इसको बेक करना है। मैं ज़्यादा कड़क बेक नहीं करूँगी, फिर वो खाने में बहुत सख्त लगता है। बस इतना बेक करूँगी कि चीज़ इसकी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चलें जी, डेकोरेशन मैंने इसकी कर दी। अब इसको ओवन के अंदर रख दूँगी पकने के लिए 7 से 8 मिनट के लिए। तो ये जी हमारी जो चीज़ थी वो मेल्ट हो चुकी है और लज़ानिया हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें आप लेयरिंग इसकी देख रहे हैं, 5 से 6 लेयरिंग हो गई है। तो ये है जी हमारी लज़ानिया की फ़ाइनल लुक। आई होप आज की डिश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।